Hello all. Today we'll be studying the next topic for static electricity, that is atmospheric electric charge. Now atmospheric electric charges क्या होता है exactly? जब हम ये देखते हैं ना कि lightning हो रहा है, thundering हो रहा है, तो उसमें properly होता क्या है, क्यों वो ऐसे होता है, उसके पीछे क्या साइंस है या क्या लॉजिक है, ये इस पैराग्राफ पे दिया हुआ है. We have experienced clouds, thunder, and lightning. Sometimes we hear or read that lightning struck a tree or a building and some people or animals were killed. How does this happen? How can we prevent such an injury or death? What is it that actually happens when the lightning in the sky and when lightning strikes the earth? तो पैराग्राफ में क्या बताया, यही बताया कि आपने देखा है काफी बार कैसे लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है. काफी बार हम देखते हैं कि लाइटनिंग की वजह से कोई लाइटनिंग ऐसा है कि जो झाड़ पे गिर गया, कोई बिल्डिंग पे गिर गया, कभी किसी लोगों की डेथ हुई तो कभी किसी एनिमल्स की डेथ हुई. तो एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अगर वो लाइटनिंग आकाश में होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो जमीन पे आता है तो वो इतना डेंजरस क्यों साबित होता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. Exactly what is lightning, that is given in this paragraph. When air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower side becomes negatively charged. The science behind lightning and the lightning strike is complicated. Let us therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground. When this negatively charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in the stages. This happens very fast in much less than a second, and heat, light and sound energy are produced along with the electric current. तो उन्होंने क्या बोला है बेसिकली कि ये जो क्लाउड है और जो एयर है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तभी इनके अंदर चार्जेस डेवलप होता है. जैसे हमने देखा था फ्रिक्शनल फोर्स और उन सब की वजह से ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो कांटेक्ट में आते हैं, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंड्यूस्ड इन देम. करेक्ट. तो सिमिलरली जब ये ऐसे रब होते हैं एयर और क्लाउड्स अगेंस्ट ईच अदर, तो क्लाउड्स के अंदर ना इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाता है. सम ऑफ विच आर पॉजिटिव, सम ऑफ विच आर नेगेटिव. तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट दे आर सेपरेटेड इन टू पार्ट्स. पॉजिटिवली पार्ट चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो ये जो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट्स भी बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक थिंग्स, इसमें इनमें भी चार्जेस होता ही है. जो हमने ऑलरेडी देखा था कि सारे ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ आर हैविंग चार्जेस. तो सपोज ये पॉजिटिवली चार्जेस है ओवर हियर, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमें ऐसा लाइटनिंग दिखता है. इसका एक एनिमेशन आपको बताती हूँ जो मुझे ऑनलाइन मिला था. जस्ट अ सेकेंड. सी दिस इज दैट एनिमेशन विच आई सेड कि ये जो पार्टिकल्स है, जब ये क्लाउड है जो एयर के अगेंस्ट रब होता है तो क्लाउड्स के अंदर ऐसे चार्जेस जनरेट होते हैं. सम ऑफ देम आर पॉजिटिव, सम ऑफ देम आर नेगेटिव, बट आफ्टर अ पॉइंट ये दोनों लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट है, यानी एक पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज में हो जाता है कन्वर्ट, और ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली जो ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, इनके पास भी अपने चार्जेस रहते हैं, कुछ पॉजिटिवली कुछ नेगेटिवली. तो ये सिर्फ एक सिमुलेशन है. काफी बार ऐसा होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो दिस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ऑफ विच अपने को वो लाइटनिंग दिखता है. एंड लाइटनिंग के साथ थंडरिंग भी होता है ऐसे. तो ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही आए. कभी कभी ऐसे होता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नीचे फॉर्म होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो तभी भी थंडरिंग और लाइटनिंग होती है. सो बेसिकली जब लाइटनिंग होती है तो होता क्या है, ये देखो, ये जो लाइटनिंग होती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से होती है. बट जब भी ये लाइटनिंग होती है तो इसके आसपास का जो भी एयर है, जो भी एटमॉस्फेयर है, दैट इज एक्चुअली 5 times हॉटर देन द सन, क्योंकि वो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है. हमें लाइटनिंग दिखती है, हमें थंडरिंग सुनाई देता है, बट उसके साथ साथ कुछ ज्यादा ही अमाउंट का हीट भी प्रोड्यूस होता है, और वो इतना होता है कि दैट इज ऑलमोस्ट लाइक
हॉटर देन द सन, लाइक 5 टाइम्स इट इज हॉटर देन द सन। तो ऐसा ये जो लाइटनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंगल से ऐसे स्ट्राइक होती रहती है, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग ओनली। सी, दिस इज द हीट दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग। तो जहां पे लाइटनिंग हुआ है उसके आसपास का एरिया जो है वो पूरा हीटेड अप हो जाता है, एंड दैट हीट एज आई मेंशन्ड इज 5 times hotter than the sun. I hope right now it is clear to you कि exactly lightning होता क्या है। लाइटनिंग के काफी सारे कलर्स होते हैं, काफी बार ऐसा ब्लूइश दिखता है, रेडिश भी दिखता है, व्हाइटिश येलोइश दिखता है। ये सब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये रहे वो सारे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन कितना है उस पे, ये सारी जो चीजें प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि लाइटनिंग कौन से कलर का होगा। बट बिकॉज इट इज लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, अपने को वो हमेशा व्हाइटिश ही दिखता है। सी, एक लाइटनिंग का असर अप्रॉक्स 10 बिलियन वॉट्स का होता है। सो एज आई सेड, ये जो लाइटनिंग होता है वो अप्रॉक्स 10 बिलियन वोल्ट्स तक का पावर कैरी करता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50 बोल्स हमेशा एवरी सेकेंड अर्थ पे स्ट्राइक होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज वेरी डेंजरस। वो बहुत रिस्की होता है और लाइफ के लिए भी बहुत डेंजर होता है। सी ओवर हियर, ओवर 2000 पीपल एवरी ईयर आर किल्ड बाय लाइटनिंग, क्योंकि हमने देखा था कि वो लाइटनिंग कितना भयानक होता है, क्योंकि उसका आसपास का हीट ही एटमॉस्फेयर में ही उसका हीट जो जनरेट होता है वो सन से भी, सन इज कंसिडर्ड टू बी सो हॉट, एंड अगेन because of that lightning the heat around spread is around 5 times hotter than the sun। तो अज्यूम करो कि वो अगर लाइट किसी पे गिरा तो इसके लिए ऐसा वो मर जाते हैं लोग, डेथ हो जाते हैं। क्यों? एनिमल हो या ह्यूमंस हो, बिकॉज इट इज दैट हॉटर, क्योंकि उतना हीट रहता है तो ऑब्वियस है कोई भी ऑब्जेक्ट जल जाएगा। सो दैट इज वाई वी कंसिडर लाइटनिंग टू बी वेरी डेंजरस।